दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। दोस्तों, उत्तराखंड में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी की नैया में छेद हो गई है। बीजेपी की राजनीतिक नाव डूबने लगी है। जी हां, आपको बता दें कि उत्तराखंड की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर जशवंत आर्य ने इस्तीफा दे दिया है। वो बीजेपी का दामन छोड़कर अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बाकायदा रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें विधिवत तरीके से कांग्रेस में शामिल कर लिया है। यही नहीं, उनके बेटे संजीव आर्य भी, जो कि नैनीताल से एमएलए हैं, उन्होंने भी बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि दोनों ही, आपको बता दें कि 2017 में यानी उससे पहले वो कांग्रेस में ही थे, लेकिन उस वक्त के जो हालात थे, जो राजनीतिक बदलाव दिख रहा था, माहौल जिस तरह से राजनीतिक बदल रहे थे, उसको भांपते हुए उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी की सीट, बीजेपी की टिकट से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था और जीतकर कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने यू टर्न लिया है। एक बार फिर से उन्होंने मौसम का मिजाज, यानी कि राजनीतिक मौसम का मिजाज देखते हुए एक बार फिर से पाला बदल लिया है। यानी कि बीजेपी को झटका देते हुए बीजेपी का दामन छोड़ दिया है और अब वो बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हो गए। और इसके बाद से बीजेपी के खेमे में खलबली मच गई है। अब उन्हें समझ में यह नहीं आ रहा कि आखिर इतना बड़ा झटका कैसे लग गया। अब इससे अंदाजा आप ये लगा सकते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों ही अब अपनी नजरें जमाए हुए उत्तराखंड में कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको और बड़ा नुकसान हो जाए। अब वो डैमेज कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। जी हां, अब वो देख रहे हैं कि आखिर ये जो जिस तरह का झटका लगा है, आखिर कोई और भी उनके खेमे से कोई मंत्री, कोई एमएलए कांग्रेस में ना शामिल हो जाए। अब वो कांग्रेस की तरफ नजरें जमाए हुए हैं, कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, कांग्रेस की तरफ अब उनके नेताओं पर नजरें जमाए हुए हैं ताकि उनके खेमे से कुछ लोगों को अपने पाले में लिया जा सके। लेकिन कांग्रेस भी कम नहीं है। कांग्रेस ने भी अंदरूनी तौर पर अपना दांव खेल लिया है और उसका नतीजा आपके सामने है। दोस्तों, अगर वहां के राजनीतिक हालात की बात की जाए वहां पे, तो आपको मैं बता दूं कि 2000 में उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश से कटकर एक नया राज्य बना था। 20 साल हो गए हैं। 4 विधानसभा सेशन हो चुके हैं। ये चौथी विधानसभा सेशन है। 5वीं की तैयारी अब चल रही है। 4 महीने बाद ही चुनाव होने हैं। उसके बाद उत्तराखंड में एक नई सरकार का गठन हो जाएगा। आपको बता दूं कि पहले जो है पहला विधानसभा सत्र था, यानी कि पहला तो वहां पे विधानसभा की स्थापना नहीं हुई थी, उस वक्त बीजेपी की सरकार थी। लेकिन जो प्रथम विधानसभा सत्र था उसमें कांग्रेस की सरकार आई थी। उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, आपको बता दूं। और क्या उसके बाद जो है मैं बता दूं कि तृतीय जो विधानसभा, यानी कि तीसरी विधानसभा सत्र थी, उसमें कांग्रेस की ही सरकार थी। और चौथी विधानसभा जो सत्र है वो आप देख रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 2 विधानसभा सत्र बीजेपी की रही है और 2 कांग्रेस की रही। अब 5वीं किसकी होगी उसके लिए इंतजार करना होगा। और दोनों ही प्रमुख पार्टियां जो उत्तराखंड में हैं, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस, अभी से अपनी तैयारी में जुट चुकी हैं। लेकिन कांग्रेस ने इस बीच एक बड़ा दांव खेला है। वो बड़ा दांव ये खेला है कि पंजाब में एक दलित सीएम का ऐलान करने के बाद, वहां पर सीएम बनाने के बाद, कांग्रेस ने उत्तराखंड में भी दलित सीएम के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। जिसके बाद से अब वहां के जो राजनीतिक गलियारों में एक खलबली मच गई है, हलचल तेज हो गई है। अब इसको लेकर गुड़ा भाग दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। तो अब उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में भी देखा जाए, जो उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी कांड हुआ है, उसका असर पूरे देश में हुआ है। यानी कि वो अब कहीं ना कहीं
चुनाव में एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। और दूसरी तरफ बात करें वरुण गांधी की, तो वरुण गांधी भी लगातार बीजेपी के खिलाफ अपने बयान दे रहे हैं। लखीमपुर खीरी कांड के बाद से ही बीजेपी की चारों तरफ थू थू हो रही है और बीजेपी अब क्या कर रही है, डैमेज कंट्रोल करने में लगी है। तमाम न्यूज चैनलों के जरिए सर्वे कराए जा रहे हैं और जो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उसमें बीजेपी की जीत का दावा किया जा रहा है अभी से। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो हमारे आपके सामने है। कहीं आपको बता दूं कि एमएलए गुरुद्वारे में जा रहे हैं तो उन्हें वहां से धक्की मार के भगा दिए जा रहे हैं। अब हालात कितने गंभीर होते जा रहे हैं, आप सोच लीजिए किस तरह से लोगों में गुस्सा है। और जो है माफ कीजिएगा, लखीमपुर खीरी कांड को के गुनहगारों को किस तरह से बचाने की कोशिश की जा रही है, उसको देखकर लोगों में जो है एक आक्रोश भर गया। जिस तरह से रिएक्शन भी हम लोगों के देख रहे हैं वो काफी जो है गंभीर है और बीजेपी के लिए। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपने डैमेज कंट्रोल में लगातार लगी हुई है। लेकिन जो सच्चाई है वो हम सभी जानते हैं और इसी वजह से वरुण गांधी भी उसको लेकर पूरी तरह से मुखर है। एक बार फिर आपको बता दूं कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ ट्वीट किया है। आपको बता दूं कि जब पिछली बार जब ट्वीट किया और उसमें लिखा कि जो गुनहगार हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मंत्री का बेटा ही क्यों ना हो, उसको जल्द से गिरफ्तार किया जाए और किसानों को इंसाफ मिले। और इसके बाद जो बीजेपी की कार्यकारिणी समिति थी उससे वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उसके बाद से एक बार फिर से आपको बता दूं कि वरुण गांधी ने एक बार फिर से ट्वीट करके किसानों के हित में आवाज उठाई है। उन्होंने क्या कुछ लिखा है ट्वीट में अपने, वो मैं आपको बता दूं। उन्होंने लिखा है कि लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले को हिंदू बनाम सिख युद्ध के तौर पर प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये अनैतिक रूप से गलत है और भ्रमित करने वाला नैरेटिव है। इस तरह की चीजों से खेलना खतरनाक है। इससे एक बार फिर से जख्म उभर सकते हैं जिन्हें भरने में लंबा वक्त लगा है। हमें क्षुद्र राजनीतिक हितों के लिए राष्ट्रीय एकता को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। ये बातें वरुण गांधी ने ट्वीट करके एक बार फिर से कहीं ना कहीं बीजेपी को ही सीधे तौर पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इसको जो है लखीमपुर खीरी की घटना को हिंदू बनाम सिख किया जा रहा है जिससे कि राजनीतिक फायदा उठाया जा सके और इसी के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है। अब उसकी वजह भी क्या है आपको बता दूं कि इसकी एक मेन पॉइंट यह है कि जो उनकी मां है मेनका गांधी वो भी सिख परिवार से आती हैं और दूसरा पॉइंट यह है कि पीलीभीत के सांसद हैं वरुण गांधी, जहां पर सिखों की तादाद बहुत ज्यादा है। लिहाजा लगातार वो किसानों के हित में बोल रहे हैं और उसे हिंदू बनाम सिख ना किया जाए, इसके लिए भी उन्होंने आवाज उठाई है। और अब देखना ये है कि आगे चलकर इनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, क्योंकि अभी तक बीजेपी की तरफ से खुलकर कोई बात इनके खिलाफ नहीं कही गई है, इसको लेकर कुछ कहा नहीं गया है। जाहिर सी बात है कि अगर इन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है तो इसको लेकर भी यानी कि वरुण गांधी और मेनका गांधी को जो ही नुकसान होगा, राजनीतिक तौर पर फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि इतने बड़े वो नेता नहीं कि अलग से अपनी जो है एक छवि के बदले कुछ वो कर सकते हैं। और कांग्रेस में वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये भी एक बड़ा सवाल है। तो फिलहाल इतना ही, मुझे दी इजाजत। जय हिंद। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।